हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो जैसा कि अभी इंडिया में तो फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। मतलब अभी कुछ दिन पहले दिवाली ख़त्म हुआ। उसके बाद अभी बिहार और यूपी में स्पेशली छठ पूजा का पावन पर्व शुरू हो गया है। तो जिस घर में भी छठ पूजा हो रहा होगा, जाहिर सी बात है उनके पास तो टाइम होता नहीं है बिल्कुल भी। कितना भी चाह ले, लेकिन वो अपने आप को व्यस्त रखने से नहीं रोक सकते। उन्हें होना ही पड़ता है, क्योंकि एक ऐसा पर्व ही है जहाँ पे लोगों को मतलब जुड़े रहने का बहुत बड़ा मौका मिलता है, एक साथ फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है। और द एक चीज़ और भी चल रहा है, वो है हमारा जो वर्ल्ड कप मैच है वो आज चल रहा है साथ साथ। तो बहुत सारी चीज़ें एकदम एक साथ हो रही हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एग्ज़ाम सीज़न अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा सही, बट थोड़ा सा नॉर्मल लेवल का है। जाहिर सी बात है कि सारे एग्ज़ाम के पेपर हो गए हैं, तो बहुत अच्छा मौका है अपने आप को मतलब रिबूट करने का। ये नहीं कि हाँ मतलब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हमें तो पढ़ना है, हमें तो जॉब निकालना है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे मेरे इस बात से, लेकिन मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दो। ठीक है, मतलब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि लाइफ में बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब पढ़ाई तो ठीक है, ऑब्वियस सा बात है। बहुत सारे ऐसे कोट्स लगाते हैं कि हम तो सफल होने के बाद ही दिवाली मनाएंगे, या सफल होने के बाद ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि 2-4 घंटे हमारे किधर चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। बट हम फैमिली के साथ नहीं स्पेंड करने का वो जो मतलब प्रीसियस जो वक्त होता है, उस चीज़ को मिस कर देते हैं। ये होता है हमारे साथ। हम कहीं और उसको टाइम वेस्ट कर देते हैं, लाइक मूवीज़ देख लेते हैं, वेब सीरीज़ देख लेते हैं, थोड़ा इधर उधर चिल आउट कर लेते हैं। बट ये चीज़ नहीं कि हाँ फैमिली के साथ नहीं बैठेंगे, अभी जा रहे हैं पढ़ना है। तो ज़रूर कीजिए, इन्जॉय कीजिए, फेस्टिवल सीज़न को इन्जॉय कीजिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप फैमिली के साथ मतलब एक अच्छा मौका मिलता है इस टाइम सेलिब्रेट करने का। और मैच तो चल रहा है ये वर्ल्ड कप, देखते हैं। अभी ऐसा नहीं कहना है कि इंडिया हार ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है, क्योंकि हम तो इंडिया के हैं यार। मतलब जब तक लास्ट देखेंगे नहीं तब तक मान ही नहीं सकते हैं। लास्ट मिनट तक हमें अपना 100% देना है, ठीक है ना। और बाकी नहीं भी हुआ तो क्या, अपना 100% देने से तो पीछे नहीं हटे ना, है ना। तो ये चीज़ था। इसी बीच मुझे मैं तो मतलब वीडियोज़ नहीं बना रही थी। मतलब थोड़ा सा घर पे भी लेके थोड़ा सा कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही थी, और थोड़े से टाइम टू टाइम थोड़ा हो रहा था। बट अभी क्या है कि सबसे पहले तो अभी जो पेपर है वो एक आरबीआई चल रहा है, जो कि देने वालों ने दे दिया होगा। एक्चुअली आरबीआई के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो फॉर्म भरा भी नहीं था। जैसे कि बिहार में तो खैर सीट्स थे ही नहीं, 3 सीट्स थे, और मैंने भी फॉर्म नहीं फिलअप किया था। बट आरबीआई इज़ लाइक कि जिसने भी फिलअप किया उन्हें पता होता है कि ये एक्यूरेसी का ही पेपर है पूरा। आप एक्यूरेसी सिर्फ नहीं, सॉरी, सिर्फ एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों का फंडा है इसमें। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपकी स्पीड अच्छी है तो पेपर निकलेगा, या आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो पेपर निकलेगा। दोनों होगी, पेपर निकलेगा। और इसका जो मेन मतलब जो कंपटीशन होता है ना, वो प्री में ही होता है। इसकी मेन कंपटीशन प्री में होती है। ये नहीं कि आप मतलब मेंस की प्रिपरेशन तो चलो ठीक है, लेकिन प्री में जो मार्क्स आते हैं ना, लाइक कि सपोज़ कि जिसका कट ऑफ 96 जाता है, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको। तो जो बच्चे 95 लाते हैं तो क्या वो एलिजिबल नहीं है, क्या वो स्मार्ट नहीं है? वो भी है, लेकिन कुछ खेल इसमें थोड़ा सा सही, बट लक काम करता है इसमें। आपको अच्छे मार्क्स गेन करने होंगे क्योंकि प्री में बहुत कंपटीशन होता है। तो खैर ये बात तो हो गई। ये वीडियो था थोड़ा सा अपकमिंग बैंक एग्ज़ाम्स और जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जिसके लिए आपको फोकस रहना है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी, ये नहीं कि आप फेस्टिवल मिस कर दो, बिल्कुल नहीं। 2-3 दिन की फेस्टिवल होती है, उसके बाद तो फिर जम के प्रिपरेशन करनी ही है। तो इस चीज़ को मिस मत कीजिए, ये वक्त दोबारा नहीं आता है। आप अगर सपोज़ अगर आप 25 साल के हो तो ज़ाहिर सी बात है अगले साल आप 26 के हो जाओगे। आप 25 वाली चीज़ें नहीं कर सकते एंजॉय, मतलब वो वक्त नहीं आ सकता है। मैंने बहुत सारे पहले से सोचा था, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए थे, लाइक ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, बहुत सारी शादी मैरिज बहुत कुछ छोड़ दिया। बट ठीक है, वो एक मतलब था, ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ दिया तो मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेशन में हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान लाइफ में बैलेंस करते हैं ना, वो ट्रस्ट मी, वो मतलब सक्सेस और जो भी उनकी साथ साथ उनका जो वक्त जा रहा है ना, वो दोनों को इंजॉय करते हुए चलते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है वो है SBI क्लर्क, यही अभी होगा अभी पेपर। जैसे कि सबको पता है SBI ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है। इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे माइंड में होंगे जिनके IPS PO के मेंस अच्छे नहीं गए होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि प्रिपरेशन मैं करूँ किसका, तो समझ में नहीं आता है ना कि हाँ मतलब एक नोटिफिकेशन दिखता है तो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा अपने आप को रिबूट करना और अपने आप को बोलने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम है अभी, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन एराइज करेंगे कि SBI क्लर्क का फॉर्म आखिर मैं भरूँ कहाँ से, फिलअप कहाँ से करूँ, क्या पंगे हैं इसमें LPT का, कहाँ से फिलअप करूँ जो अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें लोगों के माइंड में आ रही होंगी कि मतलब फॉर्म तो आ गया है, मैं तो बिहार से हूँ या तो मैं तो यूपी से हूँ, तो मैं इसको फॉर्म को कहाँ से फिलअप करूँ जहाँ से मेरे चांसेस हों, क्योंकि LPT होता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 साल से तो बिहार में कोई सीट्स आ नहीं रहे थे, इस बार सीट्स है। 2 साल से बिहार में SBI का कोई सीट नहीं था। तो जो 2 तरीके के बच्चे यहाँ पे होंगे, मैं बता दूं 2 तरीके के एस्पिरेंट होंगे। सबसे पहले वो जो LPT सोच कर फॉर्म भरते हैं, और दूसरे वो जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि LPT वहाँ पे चेक होगा क्या होगा नहीं होगा, इनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे यहाँ। तो जाहिर सी बात है जिनको LPT से फ़र्क पड़ेगा वो हमेशा, जैसे सपोज़ मैं अगर बिहार से हूँ तो मैं फॉर्म अगर भरूँगी तो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ये सब जो सारे स्टेट्स हैं ना, MP, मैं यहाँ से फॉर्म फिलअप करूँगी। हैंड राइटिंग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, पता चला फिर से कमेंट आ गया कि मैम आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हैंड राइटिंग ये थोड़ा सा डिजिटली रहता है और थोड़ा फास्ट लिख देती हूँ इसमें, अदरवाइज़ मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं LPT को देखूंगी तो मैं वैसे ही स्टेट से भरूंगी जहाँ पे हिंदी चलती हो, है ना। लेकिन जिन्हें LPT से फ़र्क नहीं पड़ता है वो क्या करते हैं कि कोई भी स्टेट फिलअप करते हैं, लाइक मन करता है उनका असम फिल कर देते हैं, मन करता है उनका वेस्ट बंगाल फिल कर देते हैं, मन करता है उनका मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड फिलअप कर दिया उन्होंने, जहाँ पे उनको लैंग्वेज आती भी नहीं है वहाँ से फिलअप कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि लोग पूछेंगे कि हाँ मतलब क्या होता है LPT में, क्या वो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि LPT तो होता है भाई, आप ये सब चीज़ से झुटला नहीं सकते हैं कि LPT की कोई वैल्यू नहीं है। 105% आपकी LPT होगी, और आपको वो मीन्स निकालने के बाद वो आपको बोलेंगे कि आपको LPT का टेस्ट होगा और आपको उसको भी ओवरटेक करना है। ऐसे नहीं कि आपको बस आपका मीन्स हो गया आपको वो ले लेंगे। तो जिन बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम है ना कि हाँ लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं है, मुझे तो वो लैंग्वेज का कुछ अता पता ही नहीं है, तो मैं उन्हें सजेशन दूंगी कि प्लीज़ आप फॉर्म हमेशा उसी स्टेट से भरिएगा जहाँ पे आपका खुद का LPT मैच कर रहा हो, लाइक आपका लैंग्वेज मैच कर रहा हो। जैसे मैंने बता दिया ना कि अगर मैं बिहार से हूँ तो ये सारे स्टेट्स को प्रेफर अगर करूँगी, जाहिर सी बात है हिंदी जहाँ चलती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, LPT तो मैं कर लूँगी, मुझे तो ये लैंग्वेज आता है, क्योंकि बहुत होता है, जैसे मेरी एक फ्रेंड भी बिहार की है, ठीक है, वो भी बिहार की है, बट उसको बहुत अच्छे से मतलब बंगाली आती है। ओके, वो बहुत कंफर्टेबल है बंगाली बोलने में, तो वो ईजिली भर सकती है वेस्ट बंगाल से, ऐसा कोई इशू नहीं है। थोड़ी वो वहाँ की रहने वाली है, बट उसे पता है कि उसे बंगाली किस तरीके से बोलना है या फिर क्या भी बोलना समझना सब जानती है, तो फॉर्म फिलअप कर सकती है। बट आप मुझे बोलोगे तो मुझे बंगाली बिल्कुल नहीं आती है, तो मैं सोचूंगी कि मुझे वेस्ट बंगाल से भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्योंकि भाई लास्ट तो ये है कि हमें जॉब चाहिए, ये नहीं कि हाँ मतलब हो गया जॉब मिली ही नहीं। जॉब तो चाहिए ना, तभी तो फॉर्म फिलअप किया, प्री मीन्स बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं वो निकालना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ना कि आप फॉर्म फिलअप करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा, ये नहीं कि बस कहीं से भी फिलअप कर दिया। एक चीज़ और है, दूसरी क्वेश्चन ये है कि लोगों को ये पूछना रहता है कि जो अगर मैं फॉर्म अगर बाहर से भरती हूँ तो क्या मुझे बाहर जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। लाइक ये IPS क्लर्क में होता है कि जब फॉर्म आप सपोज़ कीजिए आप बिहार से हो और आपने फॉर्म अगर MP से भर दिया तो आपको MP जाना होता है पेपर देने के लिए। तो क्या सेम ये चीज़ SBI में भी है? तो नो, SBI में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चाहते, आप बिहार के रहने वाले हो, आपने फॉर्म अगर WB से भर दिया है वेस्ट बंगाल से, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप होम टाउन से भी एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, ये सब एक्चुअली मैंने SBI रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ले लिया है। अभी लोगों, मुझे पता है बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही होगी, तो जो ये सारे चीज़ें हैं वो आपके माइंड में मतलब जो मेस है या फिर जो आपके माइंड में ऐसे क्रिएट हो रहे क्वेश्चंस, वो मैं शॉर्ट आउट करने की मतलब कोशिश करूँगी इस वीडियो से। थर्ड क्वेश्चन ये है SBI से रिलेटेड कि SBI का क्या मतलब ट्रांसफ़र होता है,
सपोज़ कीजिए आपने बिहार के आप रहने वाले हो। एक्चुअली मैं बिहार इसलिए बार बार बोलती हूँ कि मैं खुद बिहार की रहने वाली हूँ। मैं बिहार पटना से बिलोंग करी हूँ, तो मुझे इसलिए मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ ये वाला। और मैंने अगर फॉर्म सपोज़ एमपी से फिलअप कर दिया, तो क्या मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी वहाँ से? तो नहीं। आप ये नहीं कि गुड्डी गुड्डी वाली फीलिंग ले लो कि मैंने एमपी से भर दिया, अब क्या है मैं तो ट्रांसफ़र ले लूँगी वहाँ जा कर के, नहीं मुझे तो बिहार चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप बस जाओ वहाँ और आपको ट्रांसफ़र दे दें। उन्हें भी पता है, उन्हें भी वहाँ ज़रूरत है। आपको ऐसे नहीं बस ईज़िली आपको ट्रांसफ़र दे देंगे। आप ये सोच के जाइएगा कि मुझे वहाँ स्टे करना है। उन्होंने साफ़ ये चीज़ लिख दिया है कि ट्रांसफ़र नहीं होता है। आगे का नहीं पता, लेकिन अभी आप सोच के जाइएगा कि मुझे ताउम्र वहीं रहना है अगर मुझे एसबीआई कलर करना है तो ये चीज़ आप माइंड में सेट करके जाइए, सेट करके फॉर्म भरिए कि अगर मेरा पेपर निकलता है तो एम आई एबल कि मैं वहाँ अपनी लाइफ टाइम ज़िंदगी बिता सकती हूँ इस स्टेट में। ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अब होता है बहुत लोग, जैसे सपोज़ करो कि जो इधर के रहने वाले लोग हैं हमारे तरफ, उन्हें अगर सपोज़ अगर दे दिया जाए साउथ साइड रहने के लिए, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ी क्या अच्छी खासी मुश्किलात होगी उनके लिए, क्योंकि उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। उनका कल्चर वैसा नहीं होता है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं कि चलो भाई हम चले गए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बस मिल जाए कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक स्टेज पे आके ऐसा होता है, ये मैं समझ सकती हूँ, मैं भी फील करती हूँ कि भाई कहीं भी दे दो यार, कहीं भी किसी स्टेट किसी गांव में दे दो, मुझे बस जॉब चाहिए। कुछ अगर इस तरीके का कोई इंसान है तो ठीक है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट माइंड में आप सेट करके चलिए डैट कि आपको लाइफ टाइम वहीं रहना होगा। आप ऐसा नहीं कि अभी आप चले जाएं और उसके बाद आप 6 महीने बाद बोलोगे कि भाई मैं तो बिहार से हूँ, मुझे प्लीज़ बिहार ट्रांसफ़र दे दीजिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे बिहार जाना है। तो ये लड़की लड़का का लोचा नहीं चलेगा बैंक में, और चलता भी नहीं है। जब ना तो फॉर्म में वो आपसे कम लेते हैं पैसे, ना तो कट ऑफ में आपसे कोई आरक्षण लेते हैं, तो भाई साहब फिर ट्रांसफ़र कहाँ से देंगे? तो ये चीज़ मत सोचिएगा कि अगर आप लड़की हो तो आपको ट्रांसफ़र ईजिली मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रूल रेगुलेशन है जो सारों के लिए बराबर है, नो पार्शियलिटी। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लोगों के माइंड में आ रहे थे कि कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ से मतलब एलपीटी कैसा होता है, या फिर ट्रांसफ़र होते हैं कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन माइंड में थे तो मैंने इसको ले लिया है। अगर इसके अलावा कोई और भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मुझे इन्फॉर्मेशन रहा तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको उसके बारे में। एंड प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, शेयर कीजिए। थोड़ा कभी लेट हो जाता है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा मतलब कुछ इश्यूज़ वगैरह घर में होते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है वीडियोस बनाने का, और थोड़ा सा मतलब सही भी नहीं लगता है, मूड भी उसी अकॉर्डिंग बन जाता है। हालांकि मैं बहुत मिस करती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग पता नहीं, आप सब मतलब आप सोच सकते हो कि नहीं, मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैं बहुत मिस करती हूँ। ऐसा लगता है ना कि अगर कुछ वीडियोज़ अगर टाइम लग रहे हैं बनाने में या फिर टाइम लगता है तो आई वॉज लाइक कि कुछ छूट रहा है, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से बात नहीं हुआ अपनों से, मतलब इस तरीके का थोड़ा फीलिंग्स आता है। होता है ना कि थोड़ा एक एक लगाव जो बोलते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा है आप लोगों से। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। बाय, टेक केयर, और प्लीज़ इन्जॉय कीजिए। मैं फिर से एक बार बोलूँगी, आराम से फेस्टिवल इन्जॉय कीजिए। 2-3 दिन में कुछ नहीं होने वाला है, 1 से 2 दिन का फेस्टिवल होता है। आज शाम वाला अर्घ है, कल सुबह वाला, बस हो गया। तो ये लाइफ का ये 2-3 दिन, एक दिन जो होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपकी पढ़ाई एकदम 7वें आसमान पे है और ज़मीन पे आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम एक दिन हैंग आउट करने चले जाते हैं दोस्त के साथ, तब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फैमिली के साथ फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है। तो ऐसा नहीं होता है। आप आराम से पढ़ाई कीजिए, लाइफ को बैलेंस करके चलिए, क्योंकि सब कुछ हर चीज़ हर समय पे बहुत ज़रूरी है ना? तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ।